सभी बच्चों को YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की इस कड़ी में हम देखेंगे प्रमुख सिद्धांत मनोवैज्ञानिक। जैसा कि बच्चों आपको ज्ञात है कि एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुके हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, निकाल लीजिएगा। और जैसा कि मालूम है 31 जनवरी को आपका पेपर लगा हुआ है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि इस नूतन वर्ष में आप सभी लोग सफलता कायम करें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें और समाज में उचित सम्मान प्रतिस्थापित करें। बच्चों, आप कितनी मेहनत करते हैं ये मायने नहीं रखती। आप कितनी मेहनत करते हो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि आपकी सफलता, क्योंकि आप जानते हो यदि आप सफल होते हो तो आपकी सफलता आपकी होती है, आपके अपनों की होती है, आपके चाहने वालों की होती है। लेकिन यदि आप असफल होते हो तो केवल असफलता आप ही केवल होती है। उगते सूरज को सब कोई नमस्कार करता है। बच्चों ध्यान दो, तो हमारी सीख है इस नूतन वर्ष में, नए वर्ष में आप लोग नई कामयाबी हासिल करें। 31 जनवरी को पेपर आपका लगा हुआ है। आप लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग के तहत आप लोग अच्छा करें। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे बताएंगे प्रमुख सिद्धांत मनोवैज्ञानिक। बच्चों, बहुत जल्द से इनको आप लोग आसानी से याद कर डालें। इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ाएंगे और उसका आनंद लीजिए। आप सभी चीज़ें हम आपको हाईलाइट कराएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बच्चों ज्ञात है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टॉप 10 क्वेश्चन आपने देखिए। पिछली सीरीज में भी आपने देखा, पिछली वीडियो ना देखें तो आप लोग अवश्य देख लें। इस वीडियो में भी क्या है आपके, आप देख रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों, टॉप 10 क्वेश्चन फेस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए? तो आइए देखिए, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो आइए देखिए, आदर्शवादी। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी शिक्षक को होना चाहिए। बच्चों, आपको ज्ञात है कि जो बच्चे हमारे सीखते हैं, शिक्षकों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। आदर्शवादी जैसे शिक्षक करते हैं, बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। जैसे आपके बीच में कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर बहुत अच्छा रहा होगा आपके क्लास पीरियड में या आपके स्कूल टाइम में, तो आपके जीवन पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ा होगा। एक उदाहरण है, यदि कोई आपका शिक्षक मैथ का बहुत अच्छा रहा होगा तो देखिए आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी। कोई शिक्षक इंग्लिश का बहुत अच्छा रहा होगा तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी रही होगी। कोई शिक्षक आपका साइंस का बहुत अच्छा रहा होगा तो साइंस बहुत अच्छी होगी। तो ठीक बच्चों, इसी प्रकार देखिए क्या है, बच्चों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसका? शिक्षक का प्रभाव पड़ता है। अर्थात देखिए, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए कैसा? आदर्शवादी। इसके बाद चलते हैं, आधुनिक शिक्षा का आधार क्या है? बच्चों देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का आधार क्या है? तो देखिए, आधुनिक शिक्षा का आधार क्या है? यहां पे देखते हैं, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित। बच्चों, पहले आपका ये जो क्वेश्चन है, पहले के अनुसार शिक्षक केंद्रित था, लेकिन वर्तमान में पूछा गया आधुनिक शिक्षा का आधार क्या है? तो क्या है? बाल केंद्रित। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में यहाँ पे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो आइए बच्चों, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छे से। नाम क्या है? जॉन डेवी। जॉन डेवी, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नाम है। जॉन डेवी वही आपके मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के हैं। इन्होंने कहा था विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय एक समुदाय है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। तो किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था। तो आइए देखिए, यहाँ पे जॉन डेवी आपका, यदि कहा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो भी आपका जॉन डेवी आपका आंसर सही है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डेवी। इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर, देखिए यहाँ पे सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही होगा? शिक्षक है। यहाँ पे क्या है? शिक्षक है।
क्योंकि क्या कहा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है, आपका शिक्षक है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा त्रिद्वी प्रक्रिया मानते हैं, शिक्षा को त्रिद्वी प्रक्रिया मानते हैं, शिक्षा को त्रिद्वी प्रक्रिया मानते हैं। तो देखिए शिक्षा को त्रिद्वी प्रक्रिया कौन मानते हैं भाई, आइए देखिए इसको मानने वाले कौन है, यहाँ पे जॉन डेवी, इसका भी आंसर क्या है, जॉन डेवी। देखिए त्रिद्वी प्रक्रिया मानते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्च होता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए देखेंगे कि शिक्षा के त्रिद्वी आपने देखा जॉन डेवी, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कौन मानते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए इसका आंसर क्या सही है, रायबर्न। इसका आंसर क्या है, रायबर्न। ये ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षा को क्या मानते हैं, द्विध्रुवी मानते हैं। क्या शिक्षक और शिक्षार्थी, जबकि देखा आपने त्रिध्रुवी में क्या है, आपका त्रिध्रुवी में शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जहाँ पे शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं वो आपका ट्राइपोलर सिस्टम कहलाता है। और जहाँ पे आपके शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल हों वहाँ पे आपका डाइपोलर सिस्टम कहलाता है। अर्थात यहाँ पे क्या है, द्विध्रुवी प्रक्रिया कौन मानते हैं, रायबर्न। बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कारक क्या है। देखिए सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कारक क्या है, तो बच्चों देखिए क्या है, शिक्षा। क्या है, शिक्षा। याद देखिए शिक्षा में आपकी वो पावर है जो सामाजिक रीति रिवाजों को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जैसे देखिए आपका पहले बाल विवाह होता था, ठीक है, फिर आपका देखिए और सती प्रथा था। तो इन सभी कुरीतियों को दूर करने का उपाय किसके कारण हुआ, ये आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है, शिक्षा आपका सबसे बड़ा हथियार है जिसने उन अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कारक क्या है, शिक्षा। बच्चों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। तो चलिए लो, मूल तत्व है। देखिए यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। देखिए ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट है किसका, तो आइए रास महोदय का है, ठीक है ना, इसका है रास महोदय का है। वही है आप रास, कौन रास, आपके डॉक्टर आपका जीएस रास, जिन्होंने ईबीएस के बारे में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेप दिया था। क्या कहा था कि पर्यावरण वो कारक जो हमें प्रभावित करता है। तो ये वही आपके डॉक्टर जीएस रास हैं जिन्होंने क्या कहा, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। किसने कहा था, रास ने कहा था। देखते हैं यहाँ पे किशोरावस्था का अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस, यहाँ पे देखिए किशोरावस्था का अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस किस भाषा से लिया गया है। तो आइए देखिए ये आपका किस भाषा से लिया गया है, आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। बच्चों देखिए इसी श्रृंखला में देखते हैं नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एडोलेसेंस। यहाँ पे देखिए एडोलेसेंस का अर्थ क्या है, ये देखिए आपका एडोलेसेंस ऊपर भी था वही आपका नीचे भी लिखा हुआ है। एडोलेसेंस का अर्थ क्या है, तो आइए देखिए इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है इसका, परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो बच्चों देखिए इस स्टेज में क्या है, बालक आपका मैच्योरिटी की ओर आप बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपका फिर से हम रिपीट करते हैं, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, तो आइए आदर्शवादी होना चाहिए। फिर देखिए आधुनिक शिक्षा का आधार क्या है, तो आधुनिक शिक्षा का आधार क्या है, बाल केंद्रित। देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित, आप कहा जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो आप देखिए क्या है, जॉन डेवी है। इसी स्टेप में देखिए शिक्षण का सत्तावादी स्तर किसे कहा जाता है, तो आपका देखिए यहाँ पे सत्तावादी क्या है, यहाँ पे शिक्षक है। फिर देखेंगे शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानते हैं, तो कौन मानता है, आइए जॉन डेवी। इन्होंने कहा था शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम त्रिध्रुवी ट्राइपोलर सिस्टम इन्होंने बताया था। आइए देखिए शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया मानते हैं, तो ये द्विध्रुवी प्रक्रिया मानने वाले कौन है, ये त्रिध्रुवी था, ये क्या था, द्विध्रुवी था। ये प्रक्रिया कौन मानते हैं, रायबर्न जी मानते हैं। आइए देखिए रायबर्न है। फिर क्या है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कारक कौन है, तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कारक क्या है,
एजुकेशन है, एजुकेशन है, यहाँ पे देखिए शिक्षा है। आइए देखिए नेक्स्ट आपका है यौन, यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। किसने कहा था बच्चों? तो किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था, डॉक्टर जयस रास ने कहा था। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, किशोरावस्था का अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस, एडोलसेंस किस भाषा से है? किस भाषा से? तो भाषा का नाम क्या है? लैटिन भाषा है। भाषा का नाम क्या है? लैटिन भाषा है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या एडोलेसेंस का अर्थ क्या है? तो आइए देखिए एडोलेसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मेच्योरिटी की ओर बढ़ना। बच्चों देखिए बहुत ही अच्छे आपके टॉप 10 क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार करें, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे।